हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 42, दैट इज टू पॉइंट सॉर्टेड एवे इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें पहले एवे को क्रिएट करना है, फिर उसको पॉइंट करवाना है और उसके बाद हमें एवे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो अब आपको ये काम करना है। तो हम सबसे पहले हेड फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h एंड conio.h। उसके बाद हम यहाँ पे stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा जो है प्रिंट क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन प्रीबिल्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसका टाइप मैंने इंटीजर लिया है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एवे क्रिएट किया है जिसका साइज है 5। एवे क्रिएट कैसे करते हैं? देखिए, डेटा टाइप स्पेस एवे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एवे का साइज। मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एवे बनाया है जिसका नेम है ए और जिसका साइज है 5। उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए, जैसे कि आई और जे वेरिएबल है लूप चलाने के लिए, टेम्प वेरिएबल है हमारे जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए, और n इक्वल टू 5। मैंने कुछ ये लिए हैं, अभी मैं समझाऊंगी कि मैंने इनका यूज़ क्यों करना है और क्यों मैंने ये सब वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ एवे। मैंने यूज़र को बताया कि आप एवे के एलिमेंट्स को स्टोर करिए, और एवे का साइज है 5, तो हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं एवे के अंदर। तो स्टोर करवाने के लिए अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर करवाना होता है तो हम वहाँ पे लूप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है। तो फॉर लूप में हम 3 पैरामीटर का यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, आई लेस देन 5, क्योंकि आई का साइज 5 है, और आई प्लस प्लस। इसके अंदर फंक्शन हमारा क्या करेगा? वैल्यू को रीड करेगा, यूजर की दी हुई वैल्यू को। तो परसेंटाइल डी एंड m% ऑफ एरे ऑफ आई, एरे के साइज के अंदर हम आई की वैल्यू को पास कर देंगे, क्योंकि आई लूप चलेगा 0 to 4। तो 5 एलिमेंट्स जो स्कैनर फंक्शन की हेल्प से स्टोर हो जाएंगे, मीन्स हमने जो है रीड कर लिए। अब उसके बाद है एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना आउटपुट स्क्रीन पे। तो वो कैसे करेंगे? प्रिंटफ में लिखेंगे अनसॉर्टेड ऑर्डर ऑफ दिस एरे या अनसॉर्टेड ऑर्डर ऑफ द एरे, मीन्स ये वो एरे है जो हमारे यूजर से हमने लिया है, एलिमेंट को हमने एरे के अंदर डाल दिया। अभी मैंने इसको सॉर्ट नहीं किया, डाल दिया और बस हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम लूप लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। सेम जो हमने स्कैनफ के लिए यूज़ किया लूप, वही हमारा आउटपुट स्क्रीन पे एरे के एलिमेंट को शो करने के लिए होगा। बस डिफरेंस क्या होता है? जब भी अगर हमें कोई भी चीज़ आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी होती है तो हम उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखेंगे और एरे ऑफ आई, एरे के साइज के अंदर आई को पास कर देंगे। तो इस तरीके से एरे के जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर किए वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अब हम लॉजिक यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स। हमें एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब ये यहाँ पे सॉर्टिंग लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं जिससे कि एरे के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर पाए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कमेंट लगाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, ये करना ना भूले। और अब हम देखिए यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, तो लॉजिक भी कैसे लिखेंगे? फॉर लूप यूज़ करेंगे, और फॉर लूप में यहाँ पे आउटर और इनर दो लूप यूज़ करेंगे। आउटर लूप में हम क्या करेंगे? आई वेरिएबल का यूज़ करेंगे, इनर लूप में हम जे वेरिएबल यूज़ करेंगे, और उस इनर लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। अब यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज करी थी? ऊपर 5। तो ये आई का लूप कहाँ तक चलेगा? 0 to 4 तक, और आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दी। अब यहाँ पे 4 में जे इक्वल टू आई प्लस 1 क्यों लिया? देखिए, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या एक लॉजिक लगा रही हूँ, जो मेरी ए की जो 0 इंडेक्स वैल्यू है, मीन्स एरे की जो 0 इंडेक्स वैल्यू है, मैं उसकी कंपेयर बाकी के जितने भी एलिमेंट है सबके साथ करूँगी। अगर जो मेरा 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है एरे के अंदर, अगर वो वैल्यू जो है बड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगी? मैं यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का यूज़ करके उस बड़ी वैल्यू को क्या कर दूँगी? एरे ऑफ जे की वैल्यू बना दूंगी, मीन्स उस बड़ी वैल्यू को मैं इंटरचेंज कर दूंगी और वहाँ पे उसके रिप्लेसमेंट पे छोटी वैल्यू ला के रख दूंगी। हम इस तरीके से कंपेयर करते जाएंगे, लास्ट में क्या होएगा? जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे यही लॉजिक लगाया कि जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। फिर मैंने कंडीशन लगाई कि जो एरे ऑफ आई है, अब एरे ऑफ आई में क्या है? एरे की जो 0th पोजीशन है अगर बड़ी है एरे ऑफ जे से, और एरे ऑफ जे क्या है? आई प्लस 1 मीन्स एरे ऑफ 1। तो अगर एरे ऑफ 0 की वैल्यू एरे ऑफ 1 से बड़ी है तो इस कंडीशन में जो टेम्प वेरिएबल है उसके अंदर आई की वैल्यू चली जाएगी। आई की वैल्यू क्या है? मतलब जे की वैल्यू आई के पास आ जाएगी, और जे के पास जो है आई की वैल्यू चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू जे में डाल दी और जे की वैल्यू आई में डाल दी विद द हेल्प ऑफ टेम्प वेरिएबल। तो ये था इसका मेन लॉजिक कि अगर हमारी जो बेस वैल्यू है एरे के अंदर अगर वो बड़ी है तो मुझे उसको इंटरचेंज करना है जे की वैल्यू के साथ।
क्यों इंटरचेंज करना है? क्योंकि मुझे एवे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। लास्ट में हम प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करा देंगे कि एवे इन एन असेंडिंग ऑर्डर, और एवे को प्रिंट कराने के लिए वापस से वही लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे i = 0, i < 5, i ++, और उस लूप के अंदर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट की हेल्प से %d और एवे ऑफ i हम इसको प्रिंट कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेन सॉर्टिंग लॉजिक यही लगाया कि अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जो मेरा ये एरे ऑफ आई की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर दैन होगी एरे ऑफ जे की वैल्यू से, तो ही ये कंडीशन आगे की काम करेगी। मतलब जो इफ़ के अंदर के स्टेटमेंट है, अगर एरे ऑफ आई हमारा ग्रेटर दैन नहीं है तो इफ़ कंडीशन के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आप इसको एक बार ट्रायल एंड रन करा करके देखना। अब जैसे कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डाल दिए हैं, जैसे कि 23, 12, इस तरीके से आप जो भी एलिमेंट्स अपना डालो आगे पीछे करके जो भी आपको सुटेबल लगे, और देखिए ये आ गया। लेकिन यहाँ पे एवे इन असेंडिंग ऑर्डर इस सेम लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे %n लगा दो, न्यू लाइन में आए ताकि ये। अब वापस से आप कंपाइल करके रन कराओ और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डालो, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एवे का साइज था 5, तो हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को ही एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर किए, उसके बाद ये क्या करेगा, अनसॉर्टेड ऑर्डर ऑफ द एरे, मीन्स ये 5 एलिमेंट एंटर हो गए थे और असेंडिंग ऑर्डर में इसने एवे के एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट हाउ to sort an array in ascending order.